Can you hear me? Can you hear me? Yes, sister. Yes, sister. Praise the Lord. I'm hearing. Yeah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Praise the Lord. Today I am here with Sister Opeyemi. और आज मैं आप सबों के साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ परमेश्वर को महिमा देने के लिए. Sister Opeyemi, can you greet the brethren, please? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Mashiki. Welcome. Jai Mashiki. Welcome. Thank you. So today I'm going to teach, but tomorrow Sister Opeyemi will teach. Amen. और आज मैं आप सबों को शिक्षा दूंगी और कल मेरे साथ जो बहन जुड़ी हैं वो आपको सिखाएंगी. Today Sister Precious could not be here because she couldn't get permission from work. और बहन प्रेशिया हमारे साथ में नहीं जुड़ पाई हैं क्योंकि उनको उनके कार्य क्षेत्र से अनुमति नहीं मिल पाई. But we are believing that tomorrow she will at least come to greet the brethren. Amen. और हम विश्वास करते हैं कि कल वो हमारे साथ में जुड़ेंगी और आप सबों का अभिवादन भी करेंगी. Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले. Father, we thank you for the privilege to make disciples. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु ये सौभाग्य दिया कि हम चेलों को तैयार कर पाएं. Thank you for the command to go and make disciples of all nations. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने निर्देश दिया, वो महान आदेश दिया कि जाओ और चेले बनाओ. Thank you for the school of discipleship that continues. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि चेले बनाने की इस कक्षा नित्य जारी है प्रभु, ताकि हम आपको महिमा दें. Thank you for every woman who is present, and thank you for Pastor Daniel who is here to interpret for us. धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो आज की शाम यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, हमारे पास डैनियल के लिए जो अनुवाद कर रहे हैं. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं. Holy Spirit, come and take over in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि सारी बातों के ऊपर आप नियंत्रण ले लीजिए. And come and teach us. और हमें शिक्षा दीजिए. Come and transform us. और पिता आप आइए और हम सबों को बदल दीजिए. Come and fill us with your Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा, आप आइए और आप हमें से प्रत्येक के ऊपर समा जाइए. That we might live from here a different people. और जब हम यहाँ से जाएं तो हम एक भिन्न व्यक्ति बन के यहाँ से जाने पाएं. We need you, Lord. हो प्रभु, हमें आपकी बेहद आवश्यकता है. Come to our rescue. ओ पवित्र आत्मा, प्रभु आप आइए, हमें बचाइए. In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. I thank the Lord for the privilege to be here today. और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि अवसर मुझे उनके द्वारा मिला कि मैं आपके मध्य में आज हूँ. Since I left India, my life has been on the run. और मैं भारत देश के लिए बोझ को अपने भीतर रखती हूँ. It's been going from one nation to another, ministering or receiving ministry. एक सेवकाई से और भी भिन्न सेवकाई, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना. Sometimes it was exhausting, but the Lord was our strength. और कई बार इस प्रकार की सेवकाई बहुत ही थकाने वाली होती है, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह नित्य बना रहता है. And sometimes I traveled back to back. और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल मैं लगातार मैं यात्रा करते रहती हूँ. I remember that I went to Germany. I came back on the 31st, and on the 2nd, I was on my way to Cameroon. और ऐसा हुआ कि एक बार मैं जर्मनी गई, 31 तारीख को मैं वहां से लौटी और बिल्कुल 2 तारीख को फिर मुझे कैमरून के लिए निकलना पड़ा. Then I came back from Cameroon, and 2 days I was on my way to France. और उसके बाद कैमरून से आने के बाद में बिल्कुल 2 दिन के बाद में मेरे फ्रांस की जो यात्रा थी मैं वहां निकल गई.
And I came back, and after 5 days, I was my way to Belgium. और फिर फ्रांस से मैं आई 5 दिन के बाद में, उसके बाद में फिर मैं बेल्जियम गई सेवा कार्य के लिए। But what Lord encouraged me with strength. और इन सारी बातों में मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर पिता बल देने के लिए, सामर्थ देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। God has given me supernatural strength to keep pressing on. और परमेश्वर ने ही मुझे ये अलौकिक सामर्थ दिया कि मैं नित्य इस सेवा कार्य को मैं करते चले जाऊं। And if you're here today and you're feeling weary and tired, we pray that the strength of the Lord will be your portion in Jesus' name. और यदि आप में से कोई भी यहाँ पे यदि ऐसा है जो थका हुआ और बहुत ही हारा हुआ भी महसूस कर रहा है, तो हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर पिता का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में बहुतायत से उतर कर आए। We pray that God will lift up the weariness and the tiredness and the fatigue, and that you receive abundance of strength in the name of Jesus. हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार का थकावट, हर एक प्रकार की पीड़ा, हर एक प्रकार का दर्द यीशु के नाम से दूर किया जाए और आप परमेश्वर की सामर्थ से, उसके बल, उसके अनुग्रह से परिपूर्ण कर दिए जाए। We trust the Lord that He's helping us in Jesus. हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो यीशु के द्वारा हमारे भीतर में कार्य करे। So be encouraged in Jesus' name. और इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रोत्साहित हो जाइए। May the Lord bring you encouragement from Zion in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर सियोन से आप सबों के ऊपर में उन आशीषों की बरसात को कर दे। Let every depression and every weariness be lifted up from you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से इसी समय हर एक प्रकार का अवसाद, हर एक प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, मन का टूटना आप में, आपके जीवन से दूर किया जाए। You are victorious in Jesus' name. आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। No matter your circumstance, you are victorious in the name of Jesus. आपकी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, मैं आपको बता दूं प्रभु यीशु मसीह में आप जयवंत से बढ़कर हैं। And we encourage you to see yourself as victorious in the name of Jesus. और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रोत्साहित करती कि आप आज से ही अपने आप को एक विजयी तौर पे जयवंत से बढ़कर माना हुआ जाने। You see, the beauty about this year is, और इस वर्ष की जो खूबसूरती है वो ये है, it is a year in which God is going to do what no eye has seen, what no ear has heard, what no heart has conceived. और इस वर्ष परमेश्वर उन बातों को करने जा रहा है जो कानों ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं देखी और ना किसी मनुष्य के चित्त पर वो बातें चढ़ती हैं। For you, God is going to do what no ear has heard. और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को करने जा रहा है जो आपके कानों ने नहीं सुना। God wants to do what no eye has seen. परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कामों को करने जा रहे हैं जो आपकी आंखों ने आज से पहले कभी नहीं देखा। That is what God has. That is what God has in store for you. और परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को, उद्देश्यों को, योजनाओं को परमेश्वर ने रखा है। Let us read 1 Corinthians chapter 2 verse 9. That is not my message. I just want to encourage you first. मैं अभी अपने संदेश में नहीं जा रही हूं, मैं आपको बस थोड़ा मैं उत्साहित करना चाहती हूं। मेरे साथ में आप खोलिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Can someone read it for us? और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 2 वचन 9 को कोई पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। Hallelujah. Hallelujah. What no eye has seen,
लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी what no ear has heard, और कान ने वो बातें नहीं सुनी what no mind has conceived, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, that is what God has for you in 2024. Amen. और यही बात परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए 2024 में रख छोड़ी है, यीशु के नाम से आमीन। In your marriage, आपके विवाह में, in your home, आपके परिवार में, in your family, आपके घराने में, आपके घर में, your ministry, आपकी सेवकाई में God has what no eye has seen in store for you. परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत रख छोड़ा है। And I would like you to proclaim that to yourself on a daily basis. That what no मैं- eye has seen. और मैं चाहती हूं कि आप हर दिन इस बात का अंगीकार अपने स्वयं के मुख से करते जाएं That what God has for me today is what no eye has seen, what no ear has heard, what no mind has conceived. और इस बात का अंगीकार नित्य आप करें, प्रतिदिन करें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए, सेवकाई परिवार के लिए ऐसी बातों को रखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी और वो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं अब तक। God wants to do the impossible for us in 2024. Amen. आमीन। 2024 में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उन बातों को पूरा करना चाहते हैं जो हमारी दृष्टि में असंभव जान पड़ते हैं। It does not matter what the devil is doing in your life at this moment. I promise you, God wants to do the impossible for you in 2024. Amen. शैतान आपके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहा हूं, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को बता दूं कि परमेश्वर पिता 2024 में आपके जीवन में, आपके घर परिवार सेवकाई में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। When we left India, जब हम भारत देश से हम गए, वापस गए, while we were in India in February, फरवरी के महीने में हम भारत देश में आए थे, we were told that Sister Opeyemi's mother-in-law had a cough. और हमको ये बताया गया कि इस प्रकार की बातें वहां पे हैं, That she had a cough. और हमें वहां पे थोड़ा सा सर्दी जैसा हो गया We prayed for her. और उसके लिए हमने प्रार्थना किया। Before it was too long, she was taken into hospital. और इससे पहले कि देर हो जाती उसको अस्पताल में ले जाया गया It started with a cough. और उसको बलगम निकलने लगा And then a few weeks after, she passed and went into eternity. और कुछ ऐसा हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और वह अनंतकालिक जीवन में चले गई। But I tell myself, परंतु मैंने अपने आप को इस बात को कहा, what the devil does to our sister, her best year is still about to happen. शैतान चाहे उसके साथ में कुछ भी किया हो, उत्तम बात उसके जीवन में तो अभी आनी बची है। Because God has promised in 2024, that is what no eye has seen, what no ear has heard, that is what he has in store for us. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि 2024 में परमेश्वर पिता ऐसे कामों को करने जा रहे हैं जो आंखों ने नहीं देखी हैं, कानों के द्वारा नहीं सुनी गई हैं और ऐसी बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं। Maybe you have stopped believing. In the name of Jesus Christ, we pray that the Holy Spirit will flood you with faith. और शायद आज आप विश्वास करना छोड़ भी चुके होंगे परिस्थितियों को देखते हुए, परंतु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में ऐसी प्रवाहित होने पाए कि आप विश्वास करें। Maybe you're looking at your situation and saying, this one cannot change. But today I'm encouraging you that the Lord is making all things new. और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए शायद आप निरुत्साहित हो चुके होंगे और कह रहे होंगे ये तो नहीं होने वाला, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आपके जीवन में इन सारी बातों को पूरा करने जा रहे हैं।
He's making your health new. He's making your family new. He's making your ministry new. He's making all things new. Hallelujah. वो आपके हृदय को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, आपकी सारी बातों को परमेश्वर पिता नया बनाने जा रहे हैं। I would like to read in Revelation chapter 21 verse 5. और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ में खोलिए प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 21 और उसके वचन 25 को। Revelation chapter 21 5. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसका वचन 25। मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 25 आयत। वहां लिखा है, उसके फाटक दिन को कभी बंद होंगे और रात वहां न होगी। Hallelujah. हालेलुया। God is making all things new. परमेश्वर सारी बातों को नया कर रहे हैं। God is making all things new. परमेश्वर पिता सारी बातों को नया बना रहे हैं। The Bible says, बाइबल बताती है, he who is seated on the throne वो जो सिंहासन पर विराजमान हैं, said, I am making all things new. वो सारी बातों को नया बना रहा है। And today, और आज I would like you to receive the newness of God. मैं परमेश्वर पिता के उस नएपन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में उंडेलती हूं। Newness in your health, एक नयापन आपके हृदय में, newness in your marriage, आपके विवाह में बिल्कुल एक नयापन, newness in your job, आपके कार्य में नयापन, newness in your church. आपकी कलीसिया में नयापन। We are releasing newness and newness and newness in every domain of life in the name of आपके Jesus. जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नयापन की उद्घोषणा करती हूँ। May you receive newness. May you receive the faith for newness in the name of Jesus. कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस नएपन की सामर्थ को, उसके अभिषेक को आप पाएं। The Lord is giving you a fresh start, a new beginning in all that you are doing. Amen. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उसमें नई शुरुआत दे रहे हैं, एक नया आरंभ हो रहा है, अभिषेक आ रहा है यीशु के नाम से। आमेन। The Lord is giving you a new beginning in all that you are doing in Jesus' name. अब तक जो भी आप कर रहे हैं उसमें अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से नई शुरुआत को दे रहे हैं। Receive your new beginning in the name of Jesus. इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी नई शुरुआत को आप ग्रहण करिए। These are the big promises of God for 2024. 2024 में ये परम पिता परमेश्वर की ओर से उसके संतानों के लिए बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। And I call each one of you to enter into God's new beginnings and to God's freshness in the name of Jesus. और मैं आप सबों से आग्रह करती कि यीशु मसीह के नाम से उसकी इस नई शुरुआत में आप बिल्कुल शामिल हो जाइए। I would like each one of us to pray. और मैं चाहती हूँ कि आप में से प्रत्येक इसमें प्रार्थना करें। I would like you to receive newness in every domain of your life. इसी समय आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप नयापन को पाएं यीशु के नाम से। Right now, the miraculous hand of God is here to bring newness to someone. Amen. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती कि मुझे मालूम है यहाँ परमेश्वर किसी के जीवन में नया काम कर रहे हैं। Receive new rivers of love, new rivers of mercy, new rivers of compassion. इसी समय नया तरस, नई दया और उस हृदय से आप भर जाइए जैसा यीशु का है। Receive new rivers of healing and deliverance and ministry and power. इसी समय एक नए अभिषेक को पाइए, चंगाई की बड़ी सेवकाई को करने के नए अभिषेक को आप पाइए। Receive new rivers of sanctification and of the grace. इसी समय परम पिता परमेश्वर आपको एक नया अभिषेक दे रहे हैं, नई सामर्थ, नए बल से आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
and receive. Lift up your hands to God and receive. Lift up your hands to God and receive from Him. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाइए और परमेश्वर पिता से आप इसी समय इन आशीषों को ग्रहण कर लीजिए। We receive your newness, oh Lord God. We receive your newness. We receive Reke Shakali Rebecca Sokoreboko. Father, I pray that rivers of newness to come upon your children. Rivers of newness on their bodies, on their souls, on their spirits. नयापन, yes, यीशु के नाम से। Newness upon their families, oh God. Rivers of newness. Receive newness. Receive newness. You promise. Yes, इसी समय पाइए नयापन यीशु के नाम से। Yes, Lord. It's what no mind has imagined. That is what you have in store for us. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। That each one will receive newness in Jesus' name. प्रभु मैं प्रार्थना करती हर एक यीशु के नाम से उस नएपन को पाए। And abundant rivers flowing into them and through them in Jesus' name. इनके जीवन से और इनके द्वारा वो बहुतायत की नदी बिल्कुल बह निकले यीशु के नाम से। In Jesus' name, amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। I would like 2 or 3 people to just lift up their voices and thank God for the freshness He's given us, the newness He's given us, and the giving us. और मैं चाहती हूँ कि 2-3 लोग अपने आवाज को उठाएं और परमेश्वर पिता ने जो नयापन यहाँ पे उंडेला है, नया अभिषेक, नया बल जो उंडेला है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। 2-3 लोग अपनी आवाज को उठा के आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। And people pray, please. थैंक यू फादर, धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. स्पिरिट धन्यवाद देते यीशु नाम से। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for Lord. this. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Holy Holy Spirit. Spirit. Thank you, Lord Yeshua. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. अनुग्रह कर इस घर पर तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। Holy Master. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Raja. Thank you. Hallelujah. 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 Glory. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। God is Hallelujah. परमेश्वर भला है। in our day. हमारे इस चेले बनाने की जो एक शिक्षा की क्लास है यहाँ पे, I will start the topic of prayer. मैं प्रार्थना का जो मेरा शीर्षक रहेगा आज का, प्रार्थना। Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6। Disciples ask about prayer. और यहाँ पे हम प्रार्थना के विषय में देखते हैं। We are going to chapter 6 and we'll read from 5. यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके वचन 8 से हम पढ़ने जा रहे हैं। We'll read from verse 5 to verse 15. और मत्ती अध्याय 6 वचन 8 से 15 को हम पढ़ेंगे। पढ़ रहे हो मैं मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता
तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Luke 11 verse 1 to 4. Luke 11 1 to 4. लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11 1 से 4। अब पढ़ रहे हैं लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें। जब वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यहूदा ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। Praise Amen. the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Jesus was praying. एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, And Jesus, disciples had seen Jesus praying a number and many times. और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कई बार प्रार्थना करते हुए देखा। They must have watched him cry out to God. और कई बार चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए सुना। They must have watched him with loud cries and tears. और जब कभी भी चेले प्रभु यीशु मसीह को देखा करते तो प्रभु यीशु मसीह पिता को पुकार रहे होते। They may have seen Jesus Christ ask, और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कई बार पिता से मांगते हुए भी देखा होगा। they may have seen Jesus Christ supplicate and importune God. और कई बार चेलों ने परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते और अपनी विनतियों को उस तक पहुंचाते हुए भी देखा होगा। Have seen Jesus Christ fight many battles at the place of prayer. और उन्होंने देखा होगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में ही कई लड़ाइयों को जीत लिया। They may have seen Jesus Christ in worship and thanksgiving to his God. और कई बार चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को प्रार्थना में धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। Then on this particular day, परंतु इस एक विशेष दिन में when he finished praying, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना समाप्त किया, the disciples developed a burden for prayer. और वहां पे चेलों के हृदय में प्रार्थना के लिए एक बोझ आ गया। One of the disciples wanted to pray like Jesus. और एक चेला तो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना चाहता होगा। One of the disciples said, I want to know or experience what the master is experiencing. चेले बिल्कुल वही अनुभव को लेना चाहते थे जैसा प्रभु यीशु मसीह उनका स्वामी जिस अनुभव को कर रहा है। So he asked Jesus, तो इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मांगा, how to pray. प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। Jesus, teach us to pray. प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। When a man or woman is a disciple of Jesus, they have one hunger. They are saying, Lord, teach me.
to pray. जब कभी भी आप इस बात को जाने कि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला है और उसको प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना, वो हमेशा इस बात को कहेगा, हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। I am burdened by the increasing number of believers who know the Lord superficially. और ऐसे विश्वासी जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को उतना नहीं जाने हैं, जब वो कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, who do not spend enough time in God's presence. और ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय नहीं बिताते। We live in a time when men spend more time listening to messages than praying to God. और हम आज वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग प्रार्थना करने से ज्यादा अच्छा उनको संदेशों को सुनना लगता है। And I'm not against people listening to messages. मैं संदेशों को सुनने के विरोध में नहीं हूं, But listening to a message can never take the place of your time alone with God. जो समय आप प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में बिताते हैं, वो समय संदेश नहीं ले सकता। We live in a time where we prefer to listen to Christian music than to sing a song unto the Lord. और आज हम ऐसे समय में हैं कि जब हम गीतों को गाना और स्तुति करना हमें ज्यादा भाता है। Too many people cannot spend 1 hour in prayer alone. They are rushing to go from one thing to another. और परंतु लोग परमेश्वर की उपस्थिति में 1 घंटा भी प्रार्थना में नहीं बिता सकते, क्योंकि वो बिल्कुल भागम भाग की जीवन शैली में है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में अति शीघ्र पहुंचना है। We live in a generation that does not provide us quiet. Everything is moving very fast, very fast, very fast, very fast. हम एक ऐसी पीढ़ी में चल रहे हैं कि जहां पे सब कुछ सबको बिल्कुल जल्दी से चाहिए, बहुत अति शीघ्र चाहिए, और सब बहुत जल्दबाजी में दिखाई पड़ते हैं। That we believe more believers spend time alone with God with Bible. और कई बार लोग ना प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, ना वचन पढ़ने में समय बिता रहे हैं। We believe that if more church pastors will spend time in prayer alone, we shall have revival. मैं विश्वास करती हूं कि कलीसिया में पास्टर्स यदि अधिक से अधिक समय प्रार्थना करने में बिताएं तो हम अति शीघ्र एक बड़ी बेदारी को देख पाएंगे। We believe that if wives will spend more time alone with their God, we'll have revival. मैं विश्वास करती हूँ कि पासवानों की पत्नी जो है वो भी यदि अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताएं तो हम बहुत बड़ी बेदारी को अति शीघ्र देख पाएंगे। There is a great need. There's a great need of disciples of Jesus who seek God and who spend time alone with Him. आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के ऐसे ही चेलों की आवश्यकता है जिनके अंदर प्रार्थना करने की भूख हो, जो अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिता सकें। There's a great need of people who withdraw for 15 minutes, for 30 minutes, for 1 hour, for 2 hours, just to be alone with God. आवश्यकता है अब ऐसे ही लोगों की जो आधा घंटा, 1 घंटा या उससे भी कहीं ज्यादा परमेश्वर पिता की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए समय को बिताएं। The disciples did not ask Jesus, teach us how to prosper. They asked Jesus, teach us how to pray. चेलों ने यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हमें बताइए कि कैसे हम संपन्न हो, परंतु चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाइए। God is looking for lovers who love His presence. और परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रेमी हो। When a person loves someone, the person loves spending time in the person's presence. और यदि कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो वो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में, उसके साथ में अधिक समय बिताना चाहता है। My burden for today is that we'll raise an army of women and men who give God at least 1 hour in prayer. Some who give God 2 hours in prayer. Some who give God 3 hours in prayer. People who are bound to the presence of God. आज मेरे हृदय का ये बोझ है मेरे प्रिय बहनों और जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आप में से प्रत्येक, मेरा भाई, मेरी बहनें, हर एक महिलाएं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना में बिताइए ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक पाए जाएं। Because prayer changes things. क्योंकि प्रार्थना चीजों को बदलती है।
Many of us are complaining about our marriages, but prayer changes our marriages. कई बार लोग जो है वो अपने विवाह को लेके बहुत शिकायत करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप प्रार्थना करिए, चीजें बदलेंगी। Many of us are complaining about our families, but prayer changes our families. कई बार लोग अपने परिवार के को लेकर बड़ी बड़ी शिकायतें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप प्रार्थना करिए, आपके परिवार की चीजें बदलेंगी। Prayer is a powerful weapon that God has given man in order that man can impart change. और प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। जब हम इस हथियार प्रार्थना का उपयोग करते हैं, चीजें बदलती हैं। When God calls you to the prayer, God has called you to the place where you create new things. और परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, आपको चुना, इसलिए बुलाया और चुना कि आप जिस स्थान में हैं वहां पे आप नई चीजों को गढ़ें। When you pray to God for yourself, you are creating a new you. और जब कभी आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, आप अपने भीतर एक नए मनुष्यत्व को जागृत करते हैं। When you pray for your family, you are creating a new family. जब आप अपने परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार में नयापन को लेकर आ रहे होते हैं। For your church, you are creating a new church. और जब कभी भी आप अपनी कलीसिया के लिए बिल्कुल दिलो जान से यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप अपनी कलीसिया में उस नएपन को आप देख पाते हैं। Some people spend their time moving from one church to another, one ministry to another. They are looking for the heaven church. It does not exist. Prayer changes churches. कई बार लोग जहां कहीं भी जाते हैं, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, लोग वहां पे एक परिपक्व कलीसिया की तलाश करते हैं। परंतु मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी के ऊपर में जब आप प्रार्थना करते हैं, नई कलीसिया आप देख पाते हैं। Those who will pray are those who have decided that things will change. और जो चाहते हैं चीजों को बदलते हुए देखना, वो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। If you are in our school in February, we talked a lot about Thanksgiving and the power of Thanksgiving. और जब आप फरवरी के महीने में हमारे साथ में थे, तो हमने आपको धन्यवाद देने की सामर्थ के विषय में हमने आपको सिखाया था। And we talked about the fact that complaining will not help, but prayer will change the situation. और हमने आपको इस बात को सिखाया था कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता, परंतु प्रार्थना करने के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। I want to encourage each one of us to begin to truly pray. मैं आप सबों को उत्साहित करती हूं कि वास्तविकता में, सच में हम में से प्रत्येक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाए। And your prayer life must have a healthy balance. और आपका प्रार्थना जीवन बड़ा संतुलित होने पाए। That is to say, और you यही pray- मैं कहना चाहता, you pray for the things in the present and you pray for the things in the future. आप वर्तमान की चीजों के लिए प्रार्थना करें और भविष्य में आने वाली चीजों के लिए भी प्रार्थना करें। Because people who stay only in the past will not make progress. क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत में है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। And some people's prayer topics are only for the things in the past. और कई लोगों का जो प्रार्थना सूची रहता है, उनके प्रार्थना के जो शीर्षक रहते हैं, वो अतीत में कुछ चीजें हुई हैं, उनके ऊपर वो रहता है। Other people have made their prayer topics only for the things in the present. So they are like chickens picking up corn. They are making no progress. Just picking up one corn after another. They have chicken prayers, chicken prayer life. और कई लोग जो सिर्फ वर्तमान के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बिल्कुल एक मुर्गी के समान हो जाते हैं। वो एक ही जगह चुगते रहते हैं और उनके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। But others are like eagles, so they are seeing the future and they are praying for the future and they are laying hold on the things that God has in the future. और कई लोग तो उस ईगल के समान रहते हैं, उकाब के समान रहते हैं, जो भविष्य की ओर देखते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। उनको मालूम होता है कि यीशु के नाम से ये चीजें होंगी। Do you have a balanced prayer life? क्या आपका प्रार्थना का जीवन संतुलित प्रार्थना का जीवन है?
Is your entire prayer life praying about the things that people did to you in the past? क्या या फिर आपका प्रार्थना का जीवन उस बात पे आधारित है जो लोगों ने आपके विरोध में अतीत में किया है? Is your entire prayer life about the things that are happening only now in the future, now in the present? या फिर आपका प्रार्थना का जीवन बिल्कुल उसी बात पे आधारित है जो वर्तमान में आपके साथ में चीजें हो रही हैं? Or are you looking ahead in the future? और आप या तो फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य की ओर देख रहे हैं? Do you know how to pray for yourself in the future? क्या आपको मालूम है प्रार्थना, भविष्य के लिए प्रार्थना कैसे की जाए? I don't know how I could make sure that everyone would do it, but part of your assignment after this lesson is to write who you are and who you will be. मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा करेंगे, परंतु मैं चाहती हूं कि आप इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में आप इस बात को लिखें कि आज वर्तमान में आप कौन हैं और भविष्य में आप क्या होना चाहते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर I am a human being. मैं एक मनुष्य हूं। Because you're not a cat or a dog, isn't it? और आप किसी जानवर के नहीं हैं। A human being, amen. हम मनुष्य हैं। And you have needs as a human being. और मनुष्य होने के नाते हमारी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं भी होती हैं। So you pray for your needs as a human being. और मनुष्य होने के नाते आपको आपकी प्रार्थना का जीवन आपके घुटनों में बिताना चाहिए। If you are me, और यदि आप मुझसे पूछें, you are a disciple of the Lord Jesus, कि यीशु मसीह के जो चेले थे, you are a mother, या एक माँ, you are a wife, या एक पत्नी हो, you are a grandmother, या तो एक दादी माँ हो, you are a pastor in a church, या एक कलीसिया का कोई पासबान हो। The question I want to ask is, where are you now and where do you want to be in those different domains? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज वर्तमान में जो आप हैं, तो भविष्य में आप कहाँ होना चाहते हैं? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? Where are you now and where would you want to be in the different domains? आज आप वर्तमान में किस स्थिति में हैं और आप भविष्य में किन स्थितियों में आप पहुंचना चाहते हैं? If you look at Jesus' praying in John chapter 17, यदि आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 में जहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, Jesus prayed for himself and he looked at the past and the present. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रार्थना किया। Then he prayed for the disciples that were there now. और फिर उसके बाद वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए भी प्रार्थना किया। Then he prayed for the disciples that will be coming in the future. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए कि भविष्य में क्या होंगे उस विषय में भी प्रार्थना किया। We will not have time to look at it, but we'll be able to look at it in another lesson. और अभी तो समय नहीं है इस बात को सीखने का, परंतु हम किसी और दिन इस विषय में सीखेंगे। Listen, can we open to John chapter 17? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 को हम खोलते हैं, आइए। And we'll read from verse 1 and 2. और उसके वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसकी पहली 2 आयतें। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ चुकी है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। Mama, can you continue to verse 5, please? Okay. वचन 5 तक पढ़िए। Should I continue? यस, वचन 5 तक जी। Okay. अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा
उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। Bible says, Jesus Christ says, you granted me authority. You did that in the past. और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रार्थना किया कि हे पिता, तूने जो अधिकार मुझे अतीत में दिया था, So his prayer life dealt with things of the past. और प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना का जीवन था वो उन बातों पे उस समय था जो अतीत में हो चुकी थी। Jesus says, now in verse 3, now this is eternal life, that we may know you and the only true God and Jesus Christ who you have said, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. That is now. And now, Father, glorify me in your presence. और यहाँ पे फिर वचन 3, 4 और 5 के जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वचन 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वचन 5, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। Amen. A prayer life should carry the past. उनका प्रार्थना का जीवन अतीत का में जो हुआ उस पर वो प्रार्थना करते थे। It should carry the past by repentance. और पश्चाताप के साथ में उस समय वो प्रार्थना का एक जोड़ था। That is repenting for the things you may have done to God that did not glorify him. और ऐसा कोई कार्य जो आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर करते हैं, जिससे परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलती है, उसके लिए पश्चाताप करते हैं। Number 2, it should another aspect of the past is thanksgiving. और दूसरा जो बात था, sister please repeat it. A second aspect of carrying the past in prayer is thanksgiving. और जो दूसरा जो बात है प्रार्थना का, वो है धन्यवाद देने के विषय। Then the prayer life must carry the praise. प्रार्थना का जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह का, वो धन्यवाद पर भी आधारित था। वो पिता को हर बात में धन्यवाद दिया करते थे। It's your needs in the present. और वर्तमान में जो आपकी आवश्यकताएं हैं। And then your prayer life must carry the future. और आपका प्रार्थना का जीवन में आपकी भविष्य की आने वाली बातें भी उसमें समाहित होनी चाहिए। That is the plans for you in the future. और वो सारी योजनाओं के विषय में आप प्रार्थना करिए जो भविष्य में आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं। If you do not know what God has done in the past, you will not be able to pray accurately. यदि आप उन बातों को जानते नहीं है कि परमेश्वर ने आपके अतीत में क्या किया है, तो आप परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देंगे? If you do not know your needs of the now, you will not be able to pray accurately. यदि आज आप वर्तमान की अपनी आवश्यकताओं के विषय में नहीं जानते हैं, उन बातों को परमेश्वर तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? And if you do not know what God has for you in the future, you cannot pray accurately. और यदि आप इस बात को भी ना जाने कि परमेश्वर पिता के पास आपके लिए, आपके भविष्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, तब भी आप सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। So prayer is not just throwing words at God, but an intelligent and intentional crying out to God with a certain vision in view. प्रार्थना का मतलब ये है, ना सिर्फ आप अपनी सारी ऐसी मनोकामनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, परंतु आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। You should pray that God will open your eyes to see you so that you can pray for you according to his purpose. Amen. और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को वो ज्योतिर्मय कर दे, ताकि आप परमेश्वर ने जो आपके चीजों को रखा है भविष्य में उसे आप देख पाएं। You cannot just see that your friend has a car. You say, Lord, give me that car. Then you see another friend has a house. You say, Lord, give me the house. Then you say another friend has a job. You say, Lord, give me that job. No, you cannot pray like that.
आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे उस मित्र के पास में वो वाली कार है तो मुझे वो वाली कार दे दीजिए। परमेश्वर पिता वो मेरे मित्र के पास में वो एक घर लिया है, वैसा वाला घर दे दीजिए। परमेश्वर पिता मेरे मित्र ने ये किया है, मेरे जीवन में भी वैसा हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना आप नहीं कर सकते। The Bible says, I know the plans I have for you. I know the plans I have for you. Hallelujah. बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने वो कहते हैं यिर्मयाह 29:11 में कि मैं अपनी उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। So you do not pray according to your desires, you pray according to the plans of God for you. Amen. आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रार्थना ना करें, परंतु आप परमेश्वर के उद्देश्य, उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें। You do not pray according to your consciousness, you pray according to the purpose that God has for you. Amen. अपने विवेक के अनुसार नहीं, परंतु उस उद्देश्य और उस लक्ष्य के अनुसार, उस सेवा और बुलाहट के अनुसार आप प्रार्थना करिए जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है। आमीन। So when you go to pray for an hour, और जब आप 1 घंटे कहीं प्रार्थना में बिताने का सोचते हैं, you must carry things from the past. तो आप जो अतीत की बातें हैं उसको भी आप लेकर आते हैं। You must pray the prayer of repentance, of thanksgiving, of deliverance. Those are things of the past. और ऐसी बातें यहाँ पे आपको पश्चाताप करना है या धन्यवाद की बातें, उन सारी बातें जो अतीत में हुई हैं उसके आधार पर आप प्रार्थना करते हैं। Then you must pray the prayers for the present. You must intercede. You must supplicate. You must importune. Hallelujah. और फिर आप वर्तमान की आवश्यकताएं और एक मध्यस्थी करने के रूप में आप परमेश्वर पिता से यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Then you must wait upon the Lord to receive the plans for the future and bring them into existence. और फिर उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता अपनी उन उत्तम योजनाओं को जो उसने भविष्य के लिए बना के रखी है वो आपके जीवन में पूरी होती जाए। Some people have made their life a hospital. और कई लोगों का प्रार्थना का जीवन बिल्कुल ऊट-पटांग रहता है। So they only go to God when they have problems. और कई लोग ऐसी प्रार्थना उस समय प्रार्थना करते हैं जब वो किसी प्रकार के संकट में पड़ते हैं। Maybe that is why God has given you so many problems, because the only time you come to him is when you have problems. और इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर आपको ही प्रार्थना समस्या दे रहे हैं कि आप उस समस्या के से प्रार्थना करें, में रहकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के आप निकट आए। But we need prayer to shape people, to shape things, and to shape destinies. और हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को बदलें, हम लोगों के जीवन को बदलता हुआ देखें, हम उस उद्देश्य को पूरा करते हुए पाएं। Praise the Lord. When you are praying, you are shaping your life, you are shaping your family, you are shaping the church, you are shaping your nation at the place of prayer. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने परिवार को, अपनी सेवकाई को, अपनी कलीसिया को और अपने देश को आकार दे रहे होते हैं। Prayer is the place where we build things and we mold things and we give them a certain route to follow. प्रार्थना का समय ऐसा समय होता है जब हम चीजों को गढ़ते हैं, चीजों को बनाते हैं, चीजों को आकार देते हैं, चीजों को सही रूप से हम व्यवस्थित करते हैं। Prayer is like making a road through a forest. और प्रार्थना बिल्कुल एक ऐसा होता है मानो आप जंगल में मार्ग तैयार कर रहे हैं। Prayer is like digging a road through a desert. और प्रार्थना मानो ऐसा है कि आप बियाबान में मार्ग तैयार कर रहे हैं, रास्ता खोद रहे हैं। And some of the people who have prayed have made a road for us, so that those of us who come can walk over the road can walk on the road which they had prepared for us in prayer. और कई लोगों ने तो अब तक ऐसी उत्तम प्रार्थनाओं को किया है मानो रास्ता तैयार कर रखा है कि पीछे जो लोग आए वो सही रीति से उन रास्तों में चल पाए और उन रास्तों में चलते हुए वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाए। When you have a praying mother, the life of that child is easy because the mother's prayer life has created a road for which the child can walk without stumbling. एक प्रार्थना करने वाली माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए उत्तम मार्ग को तैयार करती है अपने प्रार्थना के जरिए, ताकि उनके बच्चे उन आशीषों को पा सके जो उनकी माँ के द्वारा प्रार्थना के जरिए प्राप्त की गई हैं।
When you have a praying pastor, the praying pastor has created a road in the desert where his people can walk without stumbling. They have created a road through the Red Sea where his people can walk without drowning. जब आपका पास्टर प्रार्थना करने वाला पास्टर होता है तो वो मानो लाल समुद्र के बीच में आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा होता है। ऐसा मार्ग वो तैयार कर रहा होता है जहां पे आप लड़खड़ा नहीं सकते, गिर नहीं सकते हैं। उस मार्ग में आप बिल्कुल चले जा सकते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। When you pray, you clear the path. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मार्ग को बिल्कुल स्पष्ट देखते हैं, वहां की सफाई हो जाती है। You pray, you keep praying, the road even becomes smoother for those who will walk on it. और जब आप प्रार्थना करते रहते हैं तो वो मार्ग जो होता है वो बड़ा ही सरल आसान होता है, ताकि उसमें से आपके पीछे जो भी पार होने का प्रयास करे वो बड़ी आसानी से पार लग जाए। A superficial person will come to pray because they have problems, but the disciple prays because he needs to create roots for himself, for his family, for the church, and for the people under him. जब कोई भी ऐसा आवश्यकतामंद व्यक्ति आता है तो अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करता है, परंतु जब कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है वो प्रार्थना करता है तो वो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, परंतु अपनी कलीसिया के लिए भी वो प्रार्थना करता है कि लोगों की दृष्टि बिल्कुल परमेश्वर पर लग जाए। Another thing that prayer does is that prayer enables you to touch people that you would not have touched physically because of distance. और प्रार्थना ऐसी सामर्थ्य होती है कि जिन लोगों को, जिन बातों को आप अपने शारीरिक हाथों से नहीं छू सकते हैं, आप अलौकिक रीति से ऐसी बातों को, ऐसे व्यक्तियों को स्पर्श कर सकते हैं। By prayer, I come nearer to you than you can ever come nearer to me, even physically, even if you are there. और यदि आप शारीरिक तौर पे परमेश्वर के निकट जब ना जा पाए, तब आप प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना के साथ में आप परमेश्वर के और निकट अपने आप को पाते हैं। By prayer, you are in the school with your child. By prayer, you are with your husband anywhere. By prayer, you're everywhere with the people that you have prayed for, because prayer brings you into the lives of people. और जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जहां पर भी वो पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो वहां पे सुरक्षित पाए जाए, परमेश्वर की योजना पूरी हो। If you pray for the United Kingdom from India, you will be in the United Kingdom because of your prayers. और जब आप भारत में बैठे हुए यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप एक दिन जरूर से यूनाइटेड किंगडम में बुलाए जाएंगे। Prayer takes you to places that even planes cannot take you. प्रार्थना आपको ऐसे स्थानों में ले जाएगी जहां पे आप शायद अपने अनुभव, अपने योग्यता से नहीं पहुंच सकते। Prayer takes you to presidencies and takes you into government meetings and takes you into places that you are not even permitted to go. प्रार्थना आपको अधिकारियों के समक्ष, राजाओं के समक्ष और ऐसे स्थानों में भी ले जा सकती है जहां पे आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। When you look at the life of Daniel, you see that because of his prayer life, he saw the end of the world. और जब आप दानियल के जीवन को देखते हैं बाइबल में, आप इस बात को पाएंगे, दानियल का जीवन प्रार्थना का जीवन था और इसीलिए दानियल एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में, ऊंचाई में ले जाया गया। I would like to say today that you cannot reach out to the people that you do not pray for. और मैं आपको इस बात को आज बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं, यदि आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करती हैं तो आप उन तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगी। If your prayer life is just for you and your family, that is all that you touch. यदि आपका प्रार्थना का जीवन सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार तक ही सीमित है और यदि आप ऐसा ही करते हैं तो आप अन्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। Where is your list for the believers you are praying for? उन विश्वासियों के लिए जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहती हैं, क्या आप लोगों के पास में ऐसे लोगों के नाम की सूची है? Buy a little notebook. एक नोटबुक आप खरीदिए, एक नोटबुक खरीदिए and begin to write the names of other people you pray for. और उन तमाम लोगों का नाम आप उस नोटबुक में लिखिए जिनके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। Between now and the next class next month, Sister Opeyemi, remind me, we shall check whether you have your prayer book
for praying for others. और आने वाले महीने में जब ये हमारे डिसाइपलशिप की जो क्लास होगी ऑनलाइन जूम के ऊपर में, मुझे याद दिलाइएगा, मैं चेक करना चाहूंगी कितनों ने इस लिस्ट को बनाया, नाम की सूची बनाई, और आपने कितनों के लिए प्रार्थना किया। Next month, I'll be teaching on the types of prayer. But before I teach it, I want to check how many of you have started recording the names of others for whom you have prayed. आने वाले महीने में मैं आपको प्रार्थना के विषय में और शिक्षाओं को दूंगी, परंतु इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप इन शिक्षाओं को पाने से पहले उन लोगों के नाम की सूची बनाइए जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। My goal is that जो मेरा लक्ष्य है इस बात को करने का, the first 10,000 names in my book of praying for others, to tell God I have prayed for at least 10,000 people. मेरे पास में 10,000 लोगों के नाम हैं और मैं परमेश्वर को कह सकती हूँ कि परमेश्वर पिता, मैंने कम से कम 10,000 लोगों के लिए प्रार्थना किया है। It means that I will be close to 10,000 people. कहने का मतलब यह है कि जब मैं प्रार्थना हूं तो मैंने उस 10,000 लोगों के बहुत निकट हूं। Some of us are not even close to our husbands because we don't pray for them. और आप तो ऐसे कई लोगों के निकट नहीं पहुंच पाए हैं अब तक क्योंकि आपने उन लोगों के लिए कभी प्रार्थना ही नहीं किया। You sleep with a man, but you are totally far from him because the place of being close to somebody is at the place of prayer. यदि आप चाहते हैं कि आप किसी के निकट जाएं, आत्मिक तौर पे उसको स्पर्श करें, तो आपको ऐसों के लिए प्रार्थना करना होगा। So the first thing we said is that the disciples had a burden to learn how to pray. और जैसे कि पहली बात हमने आपको सिखाया कि चेला यदि होना है आपको, तो आपके हृदय में वो बोझ होना चाहिए कि आपको किसी के लिए तो प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए। And we said that if we do not spend time in God's presence, we'll become superficial. यदि आप और मैं प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में समय ना बिताए तो हम बिल्कुल खोखले हो जाएंगे। We also saw that we must have a balanced prayer life. हमने इस बात को भी सीखा कि हमारा प्रार्थना का जीवन संतुलित प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। A prayer life that deals with the past. और वो प्रार्थनाएं जो हम अपने अतीत में जो हमने किया उसके विषय में करते हैं। And some of the prayers that deal with the past are the prayers of repentance, of thanksgiving, and of deliverance. और प्रार्थना जो हम अतीत में करते हैं वो शायद हो सकती है कि किसी प्रकार का पश्चाताप की प्रार्थना हो, किसी प्रकार के धन्यवादी की प्रार्थना हो। Then we saw that we must have prayers that deal with the present. और ऐसी प्रार्थनाएं भी होती हैं जो वर्तमान से संबंध रखती हैं। And then we saw that we must have prayers that deal with the future. और फिर हमने देखा कि ऐसी प्रार्थना भी हैं जो भविष्य से संबंध रखती हैं। And that the future was not our desire, but was the purpose of God for us. और वो भविष्य नहीं जिसकी हम इच्छा रखते हैं, परंतु वो भविष्य जिसकी इच्छा जो उद्देश्य परमेश्वर का है। Now we are saying that prayer changes things, it molds things, it gives a way, a certain path for us to walk through. और फिर हमने इस बात को सीखा कि प्रार्थनाएं चीजों को बदलती हैं, प्रार्थनाएं मार्ग तैयार करती हैं, ना सिर्फ हमारे लिए परंतु हमारे पीछे जितने लोग आ रहे हैं उन सब के लिए। When I pray for my child, I've created a road by which he will walk. जब मैं अपने संतान के लिए प्रार्थना करती हूँ तो मैं उसके लिए वो मार्ग तैयार करने जा रही हूँ जिसमें होकर उसे चलना है। We also say that because prayer has such power, the prayer of people brings them near to those whom they pray for. और हमने इस बात को भी सीखा, प्रार्थना ऐसी सामर्थ्य होती है कि जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया है हम उनको परमेश्वर के और निकट पा सकते हैं। And for that point, we are going to have a notebook for the names of people that we are praying for. Amen. और इसीलिए हमारे पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, उनमें उस नोटबुक में उन लोगों का नाम लिखा हुआ होना चाहिए जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। We must pray. If not, we cannot touch people. यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे हम लोगों को स्पर्श नहीं कर सकते। Those you pray for are the people you will keep. और जिनके आप नाम लिखेंगे और यदि आप उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें
The people you pray for are the people you will keep. और उन लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ऐसों को अपने निकट पाते हैं. You keep your marriage at the place of prayer. You keep your children at the place of prayer. You keep your church at the place of prayer. और कई बार हम अपने विवाह को, सेवकाई को, कलीसिया को प्रार्थना के स्थान में ले आते हैं. Even if you want to win the hearts of people, you win the hearts of people at the place of prayer. यदि आप लोगों के हृदय को जीतना चाहते हैं तो आप लोगों के हृदय को प्रार्थना में ही जीत सकते हैं. You may give somebody 1 million rupees, he will forget you. But if you prayed for that person 5 minutes every day, that person will not forget you. Prayer is the highest currency of heaven. यदि आप किसी को किसी प्रकार के रुपए से किसी की सहायता किए तो शायद वो व्यक्ति आपको एक दिन भूल जाए, परंतु यदि आपने किसी के लिए प्रार्थना किया है वो व्यक्ति आपको कभी भी नहीं भूलेगा. Where your voice cannot reach, where your hands cannot reach, your prayer will reach. जहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंच सकती, शायद आप स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच सकती है. धन्यवाद प्रभु. Prayer will give form to situations. Prayer will shape things for us. और ऐसी चीजें जो आपके लिए असंभव जान पड़ती हैं, कठिन जान पड़ती हैं, आपके अनुभव, आपके कौशल्य से बाहर जान पड़ती हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आप उन सारी बातों को अपने निकट पाते हैं. My burden for each one of us. आज की शाम आप सबों के लिए मेरा ये बोझ है. You begin to learn how to pray 1 hour alone every day. क्या आप हर दिन 1 घंटा एकांत में परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना में समय बिता सकती हैं? Start your day by praying by thanksgiving to God. और ऐसे समय में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप प्रार्थना अपनी शुरू करिए. Ask the Lord to fill with the Holy Spirit and reconsecrate yourself to God. और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा से भर दे और आपको प्रार्थना की सेवा कार्य के लिए बिल्कुल आपको अलग करके रखे. Pray and destroy all the plans of the enemy against you. प्रार्थना करिए कि आप उस हारे हुए शैतान के हर एक चंट चालाकियों को, उसके उद्देश्य, उसके कार्यों को आप ध्वस्त करें. Pray and commit your day to God detailedly. What will happen on that day? परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता से मांगे हर एक दिन के लिए कि परमेश्वर पिता आज मुझे क्या करना है. Then pray for your family, pray for your friends. अपनी प्रार्थनाओं में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें. Pray for your attitude to everyone you meet that day. और आप अपने स्वयं के जीवन के लिए, आपके व्यवहार के लिए भी प्रार्थना करें ताकि आपका व्यवहार हर एक उन लोगों के साथ में उत्तम हो, मसीह का सा हो जिनसे आप मिलते हैं. Pray for your use of time because the Bible says that we should use time well because the days are evil. प्रार्थना करिए कि आप अपने समय का सदुपयोग करने पाए क्योंकि बाइबल बताती है कि दिन बुरे हैं. Pray for all unexpected events and people that you will have to meet that day, that God will help you to have the right attitude to those things. प्रार्थना करें हर एक उन मुलाकात के लिए जब आप लोगों से, भिन्न-भिन्न लोगों से मिलते हैं, ऐसा मुलाकात हो कि लोग आशीष पाएं. That is how you should start your day in prayer. इस प्रकार की प्रार्थनाओं के साथ में आप अपने जीवन की शुरुआत करिए, हर दिन की शुरुआत करिए. Don't just get up in the morning, hallelujah, God is good. You have not prayed anything. और 1 घंटा बिता के बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, ऐसा ही करके बस प्रार्थना समाप्त मत कर दीजिए. Prayer is a disciplined act. प्रार्थना एक अनुशासित क्रिया है. People just think, oh, I have to be in the spirit. Oh, yes, I'm feeling it. There is an anointing in the spirit. Hallelujah, hallelujah. It is good, but that is not enough. और प्रार्थना सिर्फ यही मात्र नहीं कि आप आत्मा से भरे हुए महसूस करें, अपने आप को पवित्र आत्मा में लिपटा हुआ पाए, यही मात्र प्रार्थना नहीं है. When Jesus Christ taught the disciples to pray, he said, pray like this, our Father who art in heaven. He did not say, now begin to feel the Spirit. The Spirit is coming. Hallelujah. Oh, yeah, feel the
No. He said, pray like this. और जब चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए आए कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिर्फ ये नहीं बताया कि हाँ आप पवित्र आत्मा को महसूस करो और बस इसमें बने रहो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उन्हें सिखाया ऐसी प्रार्थना करना, कहना, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। One of the biggest things we shall be teaching here is teaching the disciple how to pray. सबसे मुख्य और बड़ी शिक्षा जो हम यहाँ पे देते हैं चेले बने रहने की, वो है कि प्रार्थना का जीवन हमारा हो। The Lord Jesus Christ had many schools for his disciples, as in Matthew chapter 5, 6 and 7. मत्ती अध्याय 4, 5, 6 में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए भिन्न भिन्न सिखाने की कक्षाओं को लगाया। There was the school of fasting, there was the school of giving. वहां पे देने की शिक्षाएं भी थी, वहां पे उपवास की शिक्षाएं भी थी। There was the school of taking care of the poor. और वहां पे ऐसी भी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया किस तरीके से जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, उनकी देखरेख किया जाए। There was the school of character. वहां पे चरित्र के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। Between now and next month, और अब से लेकर आने वाले महीनों के बीच में we are going to start a challenge. हम एक चुनौती आपके सामने में लेकर आना चाहते हैं। I hope that Sister Zerina and Mama Chaya are noting these things down. The challenge is मैं आशा करती हूं कि पास्टर जरीना इन सारी बातों को लिख रही है इस समय। Yes. every woman will try to pray 1 hour alone every day for 30 days. हर एक को महिला जो इस बात का निर्णय लेती है कि आने वाले 1 महीने तक वो 1 घंटा प्रतिदिन परमेश्वर पिता के साथ में प्रार्थना में एकांत में समय बिताएंगी। The training for June is the 18th and the 19th of June. और उनके लिए जून के महीने में 18 और 19 तारीख की एक कक्षा, ये क्लास डिसाइपलशिप की हम लेंगे। 18 और 19 जून के महीने में। That's 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. We are hoping that every woman should pass at least 20 hours of prayer alone by the next session in June. और मैं चाहती हूँ कि आने वाले महीने की क्लास तक के हर एक वो महिलाएं बराबरी से एकांत में प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में आप समय बिताइए। Amen. Pray 2 hours today, no hour tomorrow, 3 hours tomorrow. No, you are going to pray 1 hour faithfully every day. Amen. आप ऐसा मत करिए कि कल आपने प्रार्थना नहीं किया तो फिर आने वाले दिन में 2 घंटे प्रार्थना कर लिया, फिर परसों प्रार्थना नहीं किया तो आने वाले दिन में 3 घंटे प्रार्थना कर लिया। ऐसा नहीं, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन 1 घंटा परमेश्वर पिता के साथ में प्रार्थना में एकांत में समय बिताना होगा। You pray 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon, 15 minutes in the evening, 15 minutes in the night, but 1 hour alone with praying. Not 1 hour reading your Bible, not 1 hour singing songs, 1 hour of prayer. ऐसा नहीं कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात को, ऐसा नहीं, या फिर गीतों को गाते हुए ही प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करते हुए आपको समय बिताना है। Listen, if 55 of us pray 26 hours in the next month, यदि ये 56 लोग जो हैं वो 26 घंटा 1 महीने तक प्रार्थना करते चले जाएं, we have raised to God 1,430 hours of prayer. तो हम 1400 कुछ घंटे हम प्रार्थना में बिताएंगे परमेश्वर के साथ में। Somebody said, किसी ने कहा, little prayer, little life. थोड़ी सी प्रार्थना, थोड़ा सा जीवन। No prayer, no life. कोई प्रार्थना नहीं तो जीवन भी नहीं। Much prayer, much. अत्यधिक प्रार्थना, अत्यधिक जीवन। Welcome. Welcome to the school of prayer. हम प्रार्थना के इस शिक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं।
you. Thank you for coming today. Tomorrow, Sister Amy shall continue to teach us. Amen. परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद देते कि आप सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कल सिस्टर प्रिशा हम सबों के बीच में रहेंगी, वो आगे की शिक्षा को हमारे बीच में लेकर आएंगी। I thank for everyone who made this meeting possible, from Sister Zerina to each one of you. Thank you for coming, and thank you because our lives will never be the same, because we are going to begin to truly pray. मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक उन मनुष्य का, उन व्यक्ति विशेष का जो इस सभा को जो संभव कर पाए हैं, पास्टर जरीना से लेकर हर एक उस व्यक्ति विशेष का। हम जानते हैं कि परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं। Pastor Daniel, for sparing your time. May God bless you. Thank you so much, sister. Thank you so much. Thank you. I'm blessed today. I'm blessed. Yeah.